बोलो गंगा मैया की जय। गंगे मैया की जय। आज भागीरथी गंगा की जो हमारा कलश यात्रा जो हर साल निकलता है, आज भी जो है यात्रा यहाँ पहुँची है। रावल जी हमारे यात्रा के जो मुख्य जो हमारे जो यात्रा का आयोजन किए हुए हैं, जो यात्रा निकालते आज से नहीं कहीं सालों से निकाल रहे हैं। और इस साल जो है यात्रा बहुत दिव्य और भव्य है, वो इसलिए कि समय जो है 1100 लीटर का कलश है। पिछली बार जब यात्रा हमारे महाराज श्री लेकर चलते थे तब हमारे पास छोटा सा एक कलश होता था और महाराज श्री ने अपने प्रयास से बहुत बड़ा कलश बनाया है जिसमें 1100 लीटर गंगा जी है। और ये कलश यहाँ से पशुपतिनाथ महादेव नेपाल में जाएगा और नेपाल में जो बाबा पशुपतिनाथ है उनका अभिषेक होगा और महाराज श्री जो है अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आगे चल के ये यात्रा बहुत अच्छी यात्रा होगी, बहुत बड़ी होगी, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग जो है नेपाल पहुँचेंगे। देखिए उद्देश्य इसका है, ये यात्रा आज की नहीं है, ये महाराज श्री ने नहीं निकाली या किसी और ने नहीं निकाली। ये यात्रा जो हमारे नेपाल के राजा थे वहाँ से उन्होंने इसको निकाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने शायद सुना होगा, जो सुनने में आया है, जो हमारे गुरुमुख से सुना, आपने इसमें ग्रंथों में पढ़ा होगा, जो हमारे केदारनाथ भगवान है जो ज्योतिर्लिंग है। जब उस समय क्या हुआ था, जब पांडव वहाँ आ गए थे, जब पांडवों ने अपना युद्ध जीत लिया था, उसके बाद उन पर हत्या लगी थी, वो केदारनाथ में आए। केदारनाथ बाबा ने उनको दर्शन देना उचित नहीं समझा। उसके बाद क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि भाई देखो जो ये बाबा है, बाबा सांड के रूप में यहाँ निकलेगा, बैल के रूप में निकलेगा। तो अब इनको कैसे पहचाने, वहाँ कहीं बैल थे। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा भाई भीम तू ये काम कर ले, एक पाँव उस पहाड़ पे एक पाँव इस पहाड़ पे रख ले, क्योंकि भगवान जो शंकर है वो तेरे नीचे से नहीं निकलेंगे, वो साइड से निकलेंगे, इसलिए उनको पकड़ लेना। तो क्या होता है कि जब भगवान शंकर जो है सांड के रूप में आ गए तो उस समय जो है भीम ने उनको पहचान लिया और उनको पकड़ लिया। और पकड़ते ही क्या होता है कि जो सर जो है वो नेपाल में चला गया, नेपाल निकाला और यहाँ पे पीठ आ गई। इसीलिए जो ज्योतिर्लिंग की जो हमारा अभिषेक है, पूजा है, वो तभी सफल हो जाती है जब हम नेपाल भी जाते हैं, क्योंकि नेपाल जो है वहाँ बाबा का जो है मुख है। इसीलिए यात्रा जो यहाँ से नेपाल जाती है और महाराज श्री का बहुत प्रयास रहा। हमने पहले देखा है बहुत छोटी सी यात्रा होती थी और महाराज श्री ने अब इस यात्रा को जो अच्छा रूप दिया है और आगे चल के इसको बहुत अच्छा रूप दिया जाएगा। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूर्व काल से चली आ रही परंपरा है। उत्तराखंड और नेपाल का रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो आज का नहीं है, युगों से है कि वहाँ की बेटी और उत्तराखंड में टिहरी महाराजा के यहाँ ब्याही जाती थी। तो तब से हम लोग ये कहते हैं कि ये रोटी बेटी का नाता है। रही बात गंगा कलश यात्रा की, ये गंगा कलश यात्रा बहुत युगों पुरानी है कि रावल जी गंगोत्री धाम से पैदल पहले जल लेके जाया करते थे, तिब्बत से होते हुए काठमांडू। और वहाँ के जो महाराजा 3 सरकार, फिर बाद में महाराजा 5 सरकार हुई, जो इसको स्वागत के लिए 30-40 किलोमीटर आ जाते थे बॉर्डर पे और फिर बुग्गी बना के वहाँ लेके जाते थे। किन्हीं कारणों से जो हमारे पास अंतिम रहा कि जो पूज्य रावल जी रहे, उन्होंने महाराजा टिहरी को जल पूछाया, उन्होंने नेपाल जाने में असमर्थता जताई, तो वो रिकॉर्ड आज भी हमारे पास मौजूद है। फिर उसके बाद ये यात्रा किन्हीं कारणों से बाधित हो गई थी। 2000 से जब हम आए पीठ पे तो भगवान गंगा जी की और भगवान पशुपतिनाथ की ऐसी प्रेरणा हुई कि हमने इसको पुनराजीवित किया और आज 23वां कलश जो विश्व का सबसे बड़ा कलश बनकर तैयार हुआ है, जो गंगोत्री धाम से चलकर अपने दूसरे प्रभाव हरिद्वार मां मनसा चरण पादुका पर
जहाँ पर अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी द्वारा भगवती गंगा जी का स्वागत, और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वो स्वयं ही माँ गंगा जी की शांगोपांग बुद्धि से पूजा करते हैं और उनकी गंगा जी के प्रति जो आस्था है वो देखने योग्य है। और आज उन्हीं के द्वारा हम अपने अगले पड़ाव बरेली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जय माँ गंगे।